हाँ भैया, आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि मेरा मैसेंजर बंद हो गया है, खुल नहीं रहा है। अतः आप लोग मैसेंजर को जब तक न खुले तब तक आप लोग मुझे फॉलो करिए। मेरी वीडियो पर आप फॉलो करें और जो वीडियो बना के आप लोगों को डालते हैं उस कथा में, आप उसमें फॉलो करें और आप उसी के मैसेंजर से जुड़ें। मेरा मैसेंजर पता नहीं क्या हुआ है, बंद हो गया, हैक हो गया है, बड़ी समस्या है। अतः हम आप परेशान हैं, अतः हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो आप लोग जो है और सब बढ़िया है भैया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कि जय रघुनंदन जय घन श्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। की हुई प्रतिज्ञा विवश हमें इस वर्ष गुप्त रहना होगा, पहचान लिए जाए न कहीं इसलिए लुप्त रहना होगा। जय राम हरे। ये कह रहे हैं युधिष्ठिर, 12 वर्ष व्यतीत हो गए, 13वां वर्ष लगा वनवास काल का। तो पांचों पांडव लोग मंत्रता करने लगे कि हुई प्रतिज्ञा विवश हमें। ये 13वां वर्ष गुप्त काल है। तो कहाँ हम लोग अगर यहाँ जाड़े में जंगल में रहेंगे तो दुर्योधन की सेना हमें ढूंढ लेगी। इसलिए हम लोग अगर किसी बड़े राजघराने में चलकर रहें, नौकरी करें तो कोई पहचान नहीं पाएगा। 1 साल हमारा आराम से कट जाएगा। युधिष्ठिर सब भाइयों सहित मंत्रणा करने लगे और कहने लगे कि सुनता हूँ मत्स्य देश के नृप, राजा विराट यति नामी है, गुनियों का यादर करते हैं, सज्जन हैं सतपथगामी हैं। यदि उनके यहाँ चल करके हम लोग नौकरी करें तो केवल लोग इतना ही जानेंगे कि राजा विराट के नौकर हैं, केवल इतना ही जानेंगे। तो लेकिन ये जो भाई भीमसेन हैं, इनको 10,000 हाथी का बल, ये अपने को कहाँ छिपाएंगे कि कटु शब्द किसी ने कहा अगर तो ये फौरन ही झट भिड़ जाएंगे। तो भीमसेन कहने लगे कि नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, कि मैं खूब समझता हूँ भैया। अरे चल सकती नीति न ठाढ़ी है, गाड़ी पर नाव कभी होती तो कभी नाव पर गाड़ी है। देवेंद्र इंद्र ने छिपे छिपे अपना सब काम संवारा था, गिरी प्रस्थ नाम के आश्रम में निज रिपुओं को संहारा था। तो इस तरह से हम भी अपना किसी तरह काम चला लेंगे, लेकिन ये गांडीव धनुधारी अर्जुन, ये अपने को कहाँ छिपावेंगे। तो अर्जुन कहने लगे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कि साप उर्वशी का हमें अब आएगा काम,
ये जो उर्वशी ने हमें श्राप दिया था कि हिजड़ा हो जाओ 1 साल के लिए, तो वही हम हिजड़ा बन जाएंगे 1 साल के लिए। और ये बड़ा अच्छा अवसर है उस श्राप का। लेकिन जो ये द्रौपदी हैं अब तक रानी बनकर के रही हैं, महारानी बनकर रही हैं, ये दासी बनकर कहाँ अपने को कैसे 1 साल रह पाएंगी। तो द्रौपदी बोल उठी कि महाराज मेरी आप लोग चिंता न करें कि संसार जानता है सैव्या नृप हरिश्चंद्र की रानी थी, लेकिन जब उन पर समय पड़ा तो दासी हो भरती पानी थी। राजा विराट तो धार्मिक है, सीता तो पापी निश्चर के, अपने सतीत्व पर अटल रही राक्षस का तिरस्कार करके। तो भैया अब 5 पांडव सब लोग तैयार हुए। सुबह प्रातः काल का वक्त, 4 बजे का वक्त। युधिष्ठिर सबसे आगे कि 5 साल लिया युधिष्ठिर ने, 64 के खेल खेलने का था, भीमसेन के हाथों में बेलन रोटियां बेलने का। सहदेव लिए लाठी कमली, बतलाते खुद को ग्वाला थे, अथे नकुल साल होत्री सचमुच घोड़ों के लिए मसाला थे। और सबसे पीछे द्रौपदी नाम बदल करके कि हमारा नाम सैरेंद्री है, अपने सफ़ेद कपड़ों में सिमटे हुए, सफ़ेद चादर को ओढ़े हुए कपड़ों, सब एक दूसरे से कोई बोल नहीं रहे हैं, सब आगे पीछे सब दूर दूर दूरी बनाकर सब चले जा रहे हैं। कहाँ? राजा विराट के राज्य में। और सबसे पीछे अर्जुन, सब आगे, अर्जुन सबसे पीछे। कि अर्जुन हिजड़े का भेष किए, भौहे मटकाते जाते थे, गा गा कर गीत जनानों के तालियां बजाते जाते थे। जय राम हरे जय राम हरे। तो भैया राजा विराट के जब राज में पहुंचे सब लोग, तो अब आज्ञा पा दरबार में समुचित किया प्रवेश। युधिष्ठिर कहने लगे कि भाई देखो, हम पाशा का खेल सुहाता है, हम आपको पाशा खेलना सिखाएंगे। राजा ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप हमें पाशा खेलना हमें भी पसंद है और हम लोग खेलेंगे, जो जीत जाओगे ले जाना, हमारे यहाँ कोई धन की कमी नहीं। सहदेव कहने लगे हम घुड़साल के बड़े तंत्री हैं, घोड़ों की नस्लें, एक से एक उपचार दवाएं। कहा ठीक है, तुम घुड़साल के मालिक बन जाओ। सहदेव कहने लगे वेशभूषा देख लो मेरा, मैं तो गायों। सहदेव लिए लाठी कमली बताने लगे कि मैं गायों का गौशाला का आला हूँ, एक से एक गायें हैं, हम सबके नस्लें जानते हैं, गायों के लिए उपचार। कहा ठीक है, तुम जाओ गौशाला के मालिक, उनको भेज दिया वहाँ। अर्जुन पहुँचे तो अर्जुन से कहा कि भाई तुमको कौन सी जगह दें। तो अर्जुन कहने लगे कि कहते हैं सब मुझको ब्रह्मनला, मैं नर हूँ और न नारी हूँ, बस इसीलिए महाराज सुनो, मैं रनिवासों में रहने का अधिकारी हूँ। और सबसे पीछे भूप के सन्मुख आए भीम, थकित भये नृप देख कर इनका अंग असीम। थकित भये
और सबसे बाद में भैया भीम जब आए तो इनका देखकर अंग असीम सब थकित हो गए। कहा कि अब बताओ तुमको कौन सी नौकरी दी जाए। अर्जुन को तो भेज दिया कि जाओ तुम रनवासों में हमारी बेटी उत्तरा कुमारी को नाच गाना सिखाओ, लेकिन इनको कौन सा काम दिया जाए। आज भीमसेन हाथ में एक बेलन लिए थे, कहने लगे महाराज कि मैं हूँ रसोइया परम निपुण, भोजन अति सुघर बनाता हूँ। अरे बहुत बढ़िया भोजन बनाते हैं, रोटी तो ऐसे बेलते हैं जैसे पीपल के पत्ते के समान पतली पतली रोटियाँ। मैं भोजन भंडारी हूँ। कहा ठीक है, हमारे यहाँ बहुत से भंडारी हैं, खाना पीना आप आराम से बनाओ भंडारे में। तब भीमसेन बोल उठे, लेकिन महाराज एक शर्त है हमारी। राजा कहने लगे शर्त? क्या शर्त है तुम्हारी? कहने लगे देखो महाराज, मेरा खोह समान पेट है, मैं खाता बहुत हूँ, तो ये न हो कि थोड़ा भोजन मिले। तो राजा विराट का साला कीचक उसी समय बोल उठा कि नहीं नहीं, इतना बड़पेटू रसोइया हमें झौवा भर, एक झौवा रोटी, एक बटुआ दाल, एक भगोना पूरा चावल, एक भगोना सब्जी, इतना खाना? अरे नहीं नहीं, ऐसे भंडारी मुझे नहीं जरूरत है। कीचक कहने लगा नहीं नहीं, तुम जाओ यहाँ, तुम्हारा यहाँ काम नहीं। ऐसा भंडारी हमें थोड़ा रखना है कि जितना बनाओ उतना सब खा जाए। कि ऐसा बड़पेटू रसोइया अरे है मुझको दरकार नहीं, केवल रोटी बनवाना है, देखना रूप या कार्य नहीं। भीमसेन कहने लगे अब तो बड़ा खैर हुआ, सब लोगों की तो नौकरी मिल गई, अब हम कहाँ बाहर जाएं, कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे। और पहचान लिए गए तो फिर 12 साल वनवास, 13वां अज्ञातवास फिर। और भीम पहले कहे थे ही कि गाड़ी पर नाव कभी होती और कभी नाव पर गाड़ी है, और मैं खूब समझता हूँ भैया चल सकती नीति निठाड़ी है। उदाहरण तो बहुत दिया, लेकिन आ गया क्रोध भीम को, और जो बेलना हाथ में लिए थे उठाया कि बेलन पटकिन जमीन पर रहा है भरे दरबार में। कि कर का बेलन भीम ने भों पर पटका पट, क्या समझा मुझको अभी कोरा भोजन भट। कि मैं एक बड़ा योद्धा भी हूँ, केवल रोटी का भाड़ नहीं, और 10-20 मल्ल भी मिल कर के सकते हैं मुझे पछाड़ नहीं। अरे घोड़ों से, भैंसों, बैलों से मैं कुश्ती खेला करता हूँ, विषधर हो नाग विषैलों से। तो लगे देखने भीम को दर्शक आंखें फाड़, और नृप बोले कितने सुभटे अब तक दिए पिछाड़। कहे कितने योद्धाओं को पिछाड़ा है। तो भीमसेन कहने जा रहे थे कि जरासिंध को मैंने मारा था। अरे जरासिंध का जरा ही, अरे पाए शब्द निकाल रामा, पाए शब्द निकाल। और धर्मराज की सैन से संभल गए तत्काल। धर्मराज इशारा किहीन, सबके नौकरी तुम खा जे हो, सब लोग हम लोगों ने मिल गवा है, तुम जो है जहाँ आयु बतायो नहीं कि मारा था जिसने जरासिंध में भीमसेन कुरवंशी हूँ। तो ऐसे तुरंत पकड़ में आ जाएंगे सब लोग, सब लोगों की नौकरी चली। तब भीमसेन थोड़ा दब गए कि अरे बड़ा गड़बड़ हुआ। जरासिंध का जरा कहिन ना है, जरा क्रोध में आकर के, और फिर क्रोध को दबा करके भीमसेन कहने लगे राजा विराट से
कि है महिमावान, जरासंध का जरा ही पाए शब्द निकाल, और धर्मराज की सैन से संभल गए तत्काल। कि बोले है महिमा वान महिब, भीमसेन कहने लगे हाथ जोड़ के कि बोले है महिमावान महिब, अरे बतलाऊं नाम कहाँ तक मैं, अरे हर जगह लड़े पिछाड़े हैं, घूमा हूँ धाम जहाँ तक मैं। कहें आप महिमावान महान राजा हैं, हम आपसे कहाँ तक बताएं, लेकिन हम जहाँ जहाँ तक देश प्रदेश जहाँ तक गए, हर जगह कहीं हार नहीं हुई है, हर जगह कहने लगे राजा विराट, हाँ हाँ ठीक है, तुम योद्धा तो कोई भारी लगते हो, लेकिन कुछ कुछ हमको तुम भीमसेन बलधारी लगते हो। कहा हम दोनों जब कभी इकट्ठा होते थे भीमसेन हम, तो लोग पहचान नहीं पाते थे, दर्शक जब इकट्ठा होते थे हम लोगों की शक्ल थोड़ा मिलती है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है कि वो अज्ञातवास में है भीमसेन और मैं यहाँ। राजा विराट ने कहा ठीक है, तुम जाओ भंडारी खाने में खाओ और आराम करो, तुमको हमको ये देख करके अच्छा सोच समझ के अच्छा कोई पद देंगे, और फिर तब तक आप यहाँ बढ़िया भंडारे में खाओ पियो और रहो, पहलवानी करो। लेकिन भैया आप लोगों से प्रार्थना है कि हमारे ये मैसेंजर हैक हो गया, मैसेंजर बंद हो गया, नहीं चालू हो रहा है, अतः आप लोग अगर हमसे संपर्क की चाहत हो तो आप हमारी जो ये इस पर नहीं फॉलो करो, इस पासबुक पर नहीं, जो हमारी वीडियो आते हैं कथा वाले उन पर आप फॉलो करो, तो आप हमारी कथा सुनेंगे और उसी में मैसेंजर जो उसका मैसेंजर है उस पर आपसे हमारी बातचीत हो पाएगी। और अब आज भैया आज को आप लोगों को बस इतने बता रहे हैं, बाकी आगे आप लोगों की जो इच्छा हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम समाप्त।